Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the genetic code. So what is genetic code? Genetic code is the code that codes the whole polypeptide chain. And what is codon? A codon is a set of 3 nucleotides that codes a particular amino acid, and here we are discussing a very important chapter of class 12, that is molecular basis of inheritance. And in this video we will discuss about characteristics of the genetic code. Genetic code के क्या फीचर्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो नेचुरली हमें पता है कि जो जेनेटिक कोड है उस कोड में एक्चुअली क्या है, बहुत सारे कोडॉन हैं. तो उन कोडॉन के फीचर्स हमें पता होने चाहिए कि वो एक्चुअली करते क्या है, ये चीज हमें पता होनी ही चाहिए. सो पहला फीचर है ट्रिपलेट इन नेचर. अ कोडॉन इज कंपोज्ड ऑफ 3 एडजेसेंट नाइट्रोजन बेसेस. कोडॉन में क्या होता है, 3 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, पास पास होते हैं. एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं और ये नाइट्रोजन बेस मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं. क्लियर? तो 3 नाइट्रोजन बेस जो कि एडजेसेंट पास पास प्रेजेंट होते हैं, which specify 1 amino acid in polypeptide chain, which codes or specify a 1 amino acid in polypeptide chain. इस mRNA पे बनने वाली जो चेन है उसमें एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करता है. क्लियर है? इसका मतलब क्या है, जो कोडॉन है हमेशा ट्रिपलेट इन नेचर होगा. हम पढ़ चुके हैं सिंगलेट नहीं होगा, डबलेट नहीं होगा, टेट्राप्लेट नहीं होगा, पेंटाप्लेट नहीं होगा, हेक्साप्लेट नहीं होगा, वो हमेशा ट्रिपलेट ही होगा. क्लियर है? नेक्स्ट, नियरली यूनिवर्सल in all kind of living organism same codon codes same amino acid. दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, सभी में सेम कोडॉन सेम अमाइनो एसिड को कोड करेगा. ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया में कुछ और चल रहा है, प्लांट्स में कुछ और चल रहा है, एनिमल्स में कुछ और सिस्टम चल रहा है. नो, नियरली यूनिवर्सल का मतलब है कि सभी ऑर्गेनिज्म जितने भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, सभी में जो सेम कोडॉन है वो सेम अमाइनो एसिड को कोड करेगा. एग्जाम्पल देखते हैं कैसे. बैक्टीरिया में UUU फिनाइल एलेनिन को कोड करता है. बैक्टीरिया में UUU कोड करता है फिनाइल एलेनिन को. तो प्लांट में किसको कोड करेगा? प्लांट में भी UUU फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा. सेम कोडॉन कोड सेम अमाइनो एसिड. तो अगर क्या बैक्टीरिया और प्लांट में सेम है तो क्या एनिमल में बदल जाएगा? नो. नियरली यूनिवर्सल का मतलब है कि एनिमल्स में भी UUU कोड करेगा फिनाइल एलेनिन को ही. सो हमें क्या पता चला कि UUU जो है ये फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहा है. तो बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सभी में फिनाइल एलेनिन को कोड करने वाला कौन है? UUU. बट नियरली यूनिवर्सल, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन कौन है यहाँ पे? एक्सेप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया कोडॉन एंड कोडॉन ऑफ द सम प्रोटोजोन्स. क्लियर? तो कुछ प्रोटोजोन्स में और माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन में एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन कैसे है वो बात समझते हैं. तो यहाँ पे UGA बैक्टीरिया में स्टॉप कोडॉन है. स्टॉप कोडॉन क्या काम होता है स्टॉप कोडॉन का? जब पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही होती है तो उसको कहीं रोकना पड़ता है, उसको स्टॉप करना पड़ता है, तो उसके लिए भी कोडॉन होते हैं. तो वो स्टॉप कोडॉन की तरह काम करता है UGA. तो बैक्टीरिया में UGA स्टॉप कोडॉन का काम करता है. UGA प्लांट में भी स्टॉप कोडॉन का काम करता है. UGA एनिमल में भी स्टॉप कोडॉन का काम करता है. यानी कि सभी में ये स्टॉप कोडॉन का काम कर रहा है. बट
एक्सेप्शन कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंड सम प्रोटोजोन्स या प्रोटोजोन्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड सम प्रोटोजोन्स में इट कोड्स ट्रिप्टोफैन। ये किसको कोड करता है, ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। यानी कि जो एक्सेप्शन है ये सभी कोडॉन्स के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी कोडॉन्स, माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स या प्रोटोजोन्स में जो कोडॉन्स है वो सारे के सारे कोडॉन्स अलग अलग काम कर रहे हैं। ये कुछ के लिए एप्लीकेबल है और उस कुछ में से हमने क्या बोला कि यूजीए सभी में स्टॉप कोडॉन का काम करता है, बट माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन और सम प्रोटोजोन्स में इट कोड्स ट्रिप्टोफैन, ये ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। तो यहां पे ये बन जाता है एक्सेप्शन, इसीलिए इसको बोला गया है नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल का मतलब है कि इसमें जो यूनिवर्सलिटी है वो हर जगह अप्लाई नहीं हो रही है, कहीं कहीं इसके एक्सेप्शंस भी हैं। तो अभी तक हमने जेनेटिक कोड के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। पहला ट्रिपलेट इन नेचर, यानी कि एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है जो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा ये वाला जिसमें हमने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स धरती पे एग्जिस्ट करते हैं उसमें सेम कोडॉन सेम अमाइनो एसिड को ही कोड करता है। थर्ड है नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है कि जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो ओवरलैप नहीं करते हैं। A nitrogen base is a constituent of only one codon. Constituent of one codon का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक कोडॉन है और उसका एक नाइट्रोजन बेस है, तो वो उसी का ही पार्ट माना जाएगा, वो किसी दूसरे कोडॉन का पार्ट नहीं माना जाएगा। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, देयर इज सम वायरस। सो हियर दिस इज अ mRNA। इस mRNA पे ये यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, इस mRNA पे ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में अगर हम देखें, इस सीक्वेंस में अगर हम देखें तो हम क्या देखेंगे, AUG एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, एक कोडॉन बनेगा। CUA एक कोडॉन बनाएगा, एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। GUC एक कोडॉन बनाएगा, एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। यानी कि एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर देगा। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे हमने ये पढ़ा है क्या कि यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब यहाँ पे हमने बोला कि AUG यहाँ पे भी है, फिर हमने यहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया GCU, फिर हमने यहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया AGU। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो ओवरलैप नहीं करते हैं। अब यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग, अगर नॉन ओवरलैपिंग पार्ट है तो नॉन ओवरलैपिंग पार्ट का मतलब है कि यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कितने नाइट्रोजन बेस नॉन ओवरलैपिंग में एक पर्टिकुलर कोडॉन बना रहे हैं। नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 कोडॉन बनेंगे, AUG जैसा हमें दिख रहा है, CUA एंड GUC। नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन में जहां पे नाइट्रोजन बेस ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो 3 कोडॉन बनेंगे। कितने कोडॉन बनेंगे? 3 कोडॉन। जस्ट इन केस यहाँ पे ओवरलैपिंग आ गई, जस्ट इन केस यहाँ पे ओवरलैपिंग आ गई, तो ओवरलैपिंग आ गई तो यानी कि ओवरलैपिंग के केस में क्या होगा? ओवरलैपिंग के केस में ये कोडॉन तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ये कोडॉन तो जैसा है वैसा ही रहेगा, बट यहाँ पे ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा कि इसको कट करके इन तीनों को हम एक साथ रखेंगे तो क्या बनेगा? UGC। क्या बनेगा? UGC। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग में क्या हो जाता है, एक 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 जो नाइट्रोजन बेस है वो आगे शिफ्ट होता जाता है या आगे ओवरलैप होता जाता है या 2 भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आए तो किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर ओवरलैपिंग की कंडीशन है तो कितने कोडॉन बनेंगे और नॉन ओवरलैपिंग की कंडीशन है तो इस mRNA पे इन नाइट्रोजन बेस से कितने कोडॉन्स बनेंगे। ध्यान से समझना, अगर नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन है, ओवरलैप नहीं करते, नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉन ओवरलैपिंग को हम नॉर्मल कंडीशन में मानेंगे। तो नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन से 3 ही कोडॉन्स बनेंगे जो हम बना चुके, AUG, CUA, GUC। बट जब हम बात करेंगे
जब ओवरलैप कर रहे हैं तो कितने पॉसिबल कोडॉन्स बनेंगे, ये बात समझनी है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो इस mRNA पे जो नॉर्मल कोडॉन्स है उनको लिख लेंगे, जो नॉर्मली प्रेजेंट है बिना ओवरलैपिंग के। तो AUG, CUA, GUC, यहाँ पे तीनों को लिख लिया। अब जब ये ओवरलैप कर रहे हैं तो ओवरलैप करने में सबसे पहले एक को डिलीट करो, एक को डिलीट नहीं करना है, एक को हमें हटाना है। और जब हमने एक को हटाया तो यहाँ पे कितने बनेंगे, UGC, 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 फिर यहाँ पे बना UAG, 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 ये बना। उसके बाद में हम 2 को हटा देंगे, 2 को हटाएंगे तो GCU, GCU और AGU, AGU। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग के केस में 7 कोडॉन्स बने और नॉन ओवरलैपिंग के केस में केवल 3 कोडॉन्स ही बने। पॉसिबल कोडॉन्स इतने ही बनेंगे। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो हमें नॉन ओवरलैपिंग मान के चलना। अगर पूछ लिया कि ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग में कितने पॉसिबल कोडॉन्स बनेंगे तो कुछ नहीं करना है, पहले तो नॉन ओवरलैपिंग के केस में जितने हैं उतने ही लिख लेने हैं। और यहाँ पे जब ओवरलैप हुआ है तो पहले एक को हटाना है, कोडॉन्स बनाने हैं 3-3 के सेट में, फिर 2 को हटाना है, कोडॉन्स बनाने हैं 3-3 के सेट में। इस तरीके से कोडॉन्स का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, यानी कि ओवरलैप नहीं करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है कॉमालेस। कॉमालेस का मतलब है देयर इज नो पंक्चुएशन कॉमा बिटवीन द एडजेसेंट कोडॉन। जो 2 कोडॉन्स को हम पढ़ते हैं, उसको रीड आउट करते हैं, तो ना हम पंक्चुएशन का यूज करते हैं, ना हम कॉमा का यूज करते हैं, ना लिखते टाइम ना पढ़ते टाइम। तो हम डायरेक्टली पढ़ते हैं AUG, GGG, CCC, इस तरीके से इनको डायरेक्टली पढ़ा जाता है बिना पंक्चुएशन के या कॉमा के। Each codon is immediately followed the next codon। एक कोडॉन के बाद immediately next कोडॉन को फॉलो किया जाता है। If a nucleotide is deleted or added, the whole genetic code read differently। अगर पूरी mRNA की चेन में एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है या डिलीट हो जाता है तो उसकी वजह से हम जेनेटिक कोड को अलग तरीके से पढ़ते हैं, पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है। और जब पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है तो यहाँ पे म्यूटेशन आती है और इसी को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसको हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक mRNA की चेन है और इस mRNA के चेन पे ये न्यूक्लियोटाइड हैं और इससे जब हम कोडॉन बनाएंगे तो यहाँ पे बना AUG, CUA, GUU, CGU, यानी कि यहाँ पे 4 कोडॉन है, इनके बीच में ना तो हमने कॉमा लगाया है ना हमने पंक्चुएशन यूज किया, यानी कि कॉमालेस होते हैं, पंक्चुएशन भी इनमें यूज नहीं की जाती है। नाउ नॉर्मल कोडॉन है तो नॉर्मल कोडॉन के केस में 4 कोडॉन बनेंगे जितने भी हैं, AUG, CUA, GUU एंड CGU। ये 4 नॉर्मल कोडॉन्स बनेंगे जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, यानी कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत कब होगी इफ न्यूक्लियोटाइड इज डिलीटेड, इफ न्यूक्लियोटाइड इज added, the whole genetic code read differently। तो यहाँ पे जो differently का मतलब है कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो जेनेटिक कोड है वो बदलेगा, राइट? उसको अलग तरीके से रीड आउट किया जाएगा, उसको अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे C को डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे C को डिलीट कर देते हैं। हमने यहाँ C को डिलीट कर दिया। C को डिलीट किया तो ध्यान से समझना, C को डिलीट किया तो C से जो पहले की सीक्वेंस है, पहले का जो कोडॉन है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव किस में आएगा? बाद वाले में। तो डिलीशन ऑफ C की वजह से हम अलग से कोडॉन को रीड करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा जेनेटिक कोड अलग तरीके से पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रेम अलग हो गया है। पूरा का पूरा जो फ्रेम था, जो डिजाइन किया गया था, ये जो पूरा का पूरा फ्रेम है जो डिजाइन है उसमें बदलाव आएगा और इसी बदलाव को हम बोलेंगे म्यूटेशन और इसी म्यूटेशन को बोला जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब कैसे आएगा बदलाव वो अब ध्यान से देखें। C के डिलीशन से जो पहला कोडॉन है वो तो सेम रहेगा AUG। C डिलीट हो गया और हमें ट्रिपलेट कोडॉन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट में हम क्या बनाएंगे?
UAG, UAG, UUC, UUC। यानी कि यहाँ पे जो कोडॉन था, पहले AUG था, AUG था, ये सेम है, बट यहाँ पे CUA और यहाँ पे आ गया UAG, यहाँ पे थर्ड था GUU, यहाँ पे आ गया UUC। यानी कि पूरा का पूरा फ्रेम बदल गया, और इस फ्रेम के बदलने से यहाँ पे क्या होगा, म्यूटेशन, और इसी म्यूटेशन को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर? यानी कि पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो गया। अब हमने क्या किया, डिलीट नहीं किया, हमने डिलीट ना करके यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया। डिलीट ना करके हमने न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया। हमने यहाँ पे ऐड कर दिया A को, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया A को, चाहे ऐड करें या डिलीट करें, अलग तरीके से जेनेटिक कोड पढ़ा जाएगा। जेनेटिक कोड रीड differently, the whole frame get changed, and because of the change in the frame, the mutation caused, and this mutation is known as frame shift mutation। तो यहाँ पे A ऐड कर दिया, A को यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आके लगा दिया, राइट? तो क्या होगा, पहले वाले कोडॉन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले वाले कोडॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको तो AUG ही लिखा जाएगा। बट यहाँ पे A के आने से अब 3-3 का सेट बनाना है फिर से, तो कैसे रीड किया जाएगा, ध्यान से देखें, ACU, ACU, AGU, AGU एंड UCG, UCG। तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये था, और यहाँ पे ये भी चेंज हो गया, यानी कि पहले वाले में कोई चेंज नहीं आया, बट बाकी जितने भी थे, यहाँ पे ACU है, यहाँ पे CUA है, यहाँ पे AGU है, यहाँ पे GUU है, यानी कि पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो गया, और इसी म्यूटेशन को हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और इसी की वजह से जो जेनेटिक कोड है वो अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो जेनेटिक कोड है वो कॉमालेस है, ना उसमें कॉमा है ना पंक्चुएशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर उसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड या डिलीट किया जाता है तो हम जेनेटिक कोड को अलग तरीके से पढ़ेंगे, वो नॉर्मल नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा, और इसी बदलाव को बोला जाता है म्यूटेशन, और इस म्यूटेशन का प्रॉपर नाम है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, राइट? नेक्स्ट, नॉन एम्बिगुअस। वन कोडॉन कोड्स वन अमाइनो एसिड, एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को ही कोड करता है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है डाउटफुल, बट यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। नॉन एम्बिगुअस या अनएम्बिगुअस इसको बोलेंगे कि यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है, एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ये निश्चित है, स्पष्ट बात है। क्लियर? जैसे GGG कोड करता है ग्लाइसिन को, GGG कोड करता है ग्लाइसिन को, बट यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन में एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन कैसे है? GUG, 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 GUG वेलिन को भी कोड करता है, GUG मीथियोनिन को भी कोड करता है, ये ध्यान रखना। तो एक्सेप्शन क्या है कि GUG वेलिन एंड मीथियोनिन दोनों को ही कोड करता है, ये बात बहुत ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि नॉन एम्बिगुअस, यानी कि कोई ऐसा डाउट ही नहीं है कि कौन सा अमाइनो एसिड किसको कोड करेगा। एक निश्चित बात है कि कौन सा कोडॉन किस अमाइनो एसिड को कोड करेगा, तो ये निश्चित है कि एक पर्टिकुलर कोडॉन एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि UUU फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा, GGG ग्लाइसिन को कोड करेगा, बट एक्सेप्शन यहाँ पे ध्यान रखना है, GUG जो वेलिन और मिथियोनिन दोनों को कोड करता है। नेक्स्ट है डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। सिंगल अमाइनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं, बट एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा, यह बात ध्यान रखनी है। जैसे फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन को कोड करने के लिए, फिनाइल एलेनिन को कोड करने के लिए यहाँ पे UUU है, UUC है, यानी कि UUU UUC ये फिनाइल एलेनिन को कोड करेंगे। अब ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना।
एक कोडॉन, इसके लिए एक ही अमाइनो एसिड है, तो ये हमने पढ़ा था नॉन एम्बिगुअस नेचर। अगर हम यहां से यहां देखें, एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, तो ये नॉन एम्बिगुअस नेचर है। बट एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो सकता है, इसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड, यानी कि ऑपोजिट है। ये किसका ऑपोजिट है? नॉन एम्बिगुअस नेचर का ऑपोजिट है। उसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि फिनाइलएलेनिन को दो कोडॉन कोड करते हैं। कौन कौन सा? यूयूयू एंड यूयूसी। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को कोड करने वाला जीजीजी, जीजीसी, जीजीयू एंड जीजीए, यानी कि चार कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, जिसका नाम है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन के लिए कितने हैं? 4 कोडॉन। क्लियर? अब ऐसा क्यों है? यहाँ पे 2 कोडॉन है, यहाँ पे 4 कोडॉन है। तो जब हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि टोटल कोडॉन है 64 और इन 60 कोडॉन्स को मिलके 20 अमाइनो एसिड को कोड करना है। तो यहाँ पे डीजेनरेसी वाला कॉन्सेप्ट काम में आ जाता है कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। 1 अमाइनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, राइट? क्लियर है? तो यहाँ पे कितने हम 20 अमाइनो एसिड और 20 अमाइनो एसिड को 64 कोडॉन्स मिलके कोड करते हैं। तो इसीलिए अगर हम रेशो देखें तो यहाँ पे ये ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक से ज्यादा कोडॉन एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। उसी तरीके से हम बोले ल्यूसीन 6 कोडॉन, सेरिन 6 कोडॉन, आर्जिनिन 6 कोडॉन। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। ल्यूसीन, सेरिन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, सेरिन, आर्जिनिन, इन अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए 6 कोडॉन्स होते हैं। बट यहां पे अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें तो ये डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि यहाँ पे 6 कोडॉन मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, यानी कि 6 अलग अलग कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। क्लियर? तो ये अमाइनो एसिड्स या ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये डीजेनरेसी का है। बट कई कई जगह ये भी देखा गया है कि यहाँ पे मीथियोनिन और ट्रिप्टोफैन, इनको कोड करने के लिए केवल एक ही कोडॉन है। तो मीथियोनिन और ट्रिप्टोफैन वाले में जो कोडॉन है वो क्या कर रहे हैं? एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, यानी कि ये अमाइनो एसिड एक ही कोडॉन से कोड हो रहा है और ये वाला अमाइनो एसिड भी एक ही कोडॉन से कोड हो रहा है। यानी कि यहाँ पे डीजेनरेसी का ये क्या है? एक्सेप्शन है। डीजेनरेसी का ये क्या है? एक्सेप्शन। इस बात को समझने के लिए हम क्या देख सकते हैं? इस बात को समझने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और ले सकते हैं। जैसे एक है, मान लीजिए किंग और उसकी क्वीन 1, क्वीन 2, क्वीन 3। क्लियर? तो किंग तो है मान लीजिए अमाइनो एसिड, और ये जो क्वीन है ये है कोडॉन, ये भी कोडॉन और ये भी कोडॉन। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक राजा की एक से ज्यादा रानियां हो सकती हैं या होती थी पहले के जमाने में, बट इस पर्टिकुलर रानी के लिए यही राजा है, इसके लिए भी यही राजा है और इसके लिए भी यही राजा है। तो यानी कि एक से ज्यादा कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, बट एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। क्लियर है? यानी कि एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो सकता है, बट एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा। ये सारी चीजें हमने पढ़ी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोड। सबसे पहला हमने पढ़ा ट्रिपलेट इन नेचर, यानी कि एक कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस से बना होता है। दूसरा हमने पढ़ा नियरली यूनिवर्सल, जितने भी ऑर्गेनिज्म धरती पे एग्जिस्ट करते हैं उसमें सेम कोडॉन सेम अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा। कॉमालेस है, नॉन ओवरलैपिंग है, नॉन एम्बिगुअस है एंड डीजेनरेटिव है, यानी कि जेनेटिक कोड कैसा है? डीजेनरेटिव। तो ये सारे के सारे हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं रिलेटेड टू द जेनेटिक कोड। वी विल डिस्कस the table of the genetic code as well as some question related to the genetic code in the next video.